migrants. Compared to 2021. Page, the jail. Take this trail every day. पहाड़ जो बंदों की जान ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सिर्फ एक मामूली वीडियो नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है, और हकीकत भी ऐसी कि जिसने लाखों औरतों को वादी बेवा बना दिया। पंजाबी माओं के हज़ारों लाल निगल गई, मासूमों को यतीमी का एहसास दिलाया, बूढ़ा बाप औलाद के होते हुए बेसहारा हुआ, और वो परदेसी जो इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसने खूबसूरत ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। हाल ही में इंतहाई बुरी खबर सुनने को मिली थी कि गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों की कश्ती इटली के साहिल के करीब डूब गई है, जिससे 2 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। ये कोई नई खबर नहीं थी, ऐसी हज़ारों दिल दहला देने वाली खबरें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर मौत का नंगा नाच सामने देखकर भी लोग इस रास्ते को क्यों इख्तियार करते हैं। हुजूर, आपके मुल्क के खुदादाद में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी बदहाली है, बढ़ती महंगाई, इंसाफ के निज़ाम में ताख़ीर, चोर डाकू राज, अदम तहफ़्फ़ुज़, सरकारी अस्पतालों की कमी है, और जो अस्पताल मौजूद हैं वहाँ अमले और सहूलियात का फ़ुक़दान है, पसमानदा निज़ाम तालीम, बेरोज़गारी, कम तनख्वाहें, लाक़ानूनियत, खुदगर सियासतदान, इशराफिया और माफिया का कंट्रोल प्राइस कमेटियों की बुरी कारकर्दगी, आसमानों को छूते दाल आटे के रेट, रुपया की कदर में मुसलसल गिरावट, मज़दूरों के बुरे हालात, काम की जगह पे मालकान की तरफ से मुलाजमों का इस्तेहसाल, घरेलू मुलाजमीन पे मुजाहलम, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ, इन्हीं सियासी जमातों की बारियाँ। अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ने के मौके नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है, तफरीह के लिए बेहतर सहूलियात नहीं हैं, प्राइवेट इदारों में तालीम बहुत महंगी है, दूध में पानी की मिलावट, मिर्चों में केरी की मिलावट, बेसन में मैदे की मिलावट, सरसों के तेल में कोक की मिलावट, सब्जियों को गटरों का पानी लगाया जा रहा है, फ्रूट वालों की अपनी हैसियत के मुताबिक 2 नंबरियाँ। रमज़ान आते ही हर चीज़ के नरखों में 400 गुना तक इजाफा हो जाना। मैनेजर ख़ुद को यहाँ मालिक समझता है, मालिक ख़ुद को फ़िरौन समझता है, और हुक्मरान ख़ुद को खुदा समझे बैठे हैं। मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं, उकरबा परवरी है, ताल्लुकात की बात है, सिफारिश और रिश्वत के बाज़ार गर्म हैं, नित नए तरीक़ों से फ्रॉड हो रहे हैं, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, मगर पैसा कहाँ लग रहा है कुछ इल्म नहीं। आज़ादी इजहार पे पाबंदी, कोई भी शख्स जो इस मुल्क को छोड़ जाने का इरादा रखता है या उसके दिल में ख्वाहिश है, उससे सवाल करें तो वो इन्हीं में से कोई एक जवाब देता है। बाहर के मुल्क जाना और बेहतर रोज़गार की तलाश कोई नया ख़याल नहीं, मगर हालिया बरसों में इसमें नाकाबिले यकीन हद तक इजाफ़ा हुआ है। सिर्फ पिछले साल 2022 में 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ कर गए थे। हैरानकुन बात यह थी कि इनमें ज़्यादातर तादाद पढ़े लिखे लोगों की थी, जिन्होंने इस कौम को संवारना था। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक 2010 से 2022 तक बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं 11 से बढ़कर 23 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। पहले कभी बैरून मुल्क जाने का तरीक़ाकार इस कदर मुश्किल न था जितना अब है। 9/11 के बाद पाकिस्तान पे कुछ पाबंदियां लगी और स्मगलरों की चांदी हो गई। यूँ तो पूरे पाकिस्तान से ही लोग बाहर जाते हैं, मगर लाहौर से लेकर आज़ाद कश्मीर तक GT रोड की ये पट्टी और ख़ुसूसन गुजरात से रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों की एक तवील तारीख़ रही है। 1960 की दहाई में यहाँ से 1 लाख से ज़ायद अफराद उस वक्त बैरून मुल्क गए जब उन्हें बरतानवी कंपनी की जानिब से बनाए जा रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तमीर के लिए बतौर मज़दूर बरतानिया बुलाया गया था। बैरून मुल्क जाकर गैर मुल्की करेंसी में कमाने वाले नौजवानों ने अपने घर की किस्मत बदल दी, और उनकी देखा देखी मज़ीद नौजवान भी बाहर जाने लगे, नए ख्वाब सजाने लगे। अपने ख़ानदान को गुर्बत से निकालने वाले नौजवानों में से लातादाद अपने अहल खाना को भी कानूनी तरीक़ों से बाहर बुला लेते हैं और फिर वही ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। आज गुजरात शहर और इसके नवाही इलाके एजेंटों का गढ़ तस्वुर किए जाते हैं।
जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद लोगों को ज़मीन, समंदर या फ़िज़ा के रास्ते बाहर भेजते हैं। इन तमाम हादसात के बावजूद जो कि हमें सुनने को मिलते ही रहते हैं, एक सर्वे के मुताबिक हैरानकुन तौर पर इटली जाने वाले 90% अफराद इंसानी स्मगलर्स के ज़रिए वहाँ पहुँचे हैं। स्पेन ने हाल ही में ऐलान किया था कि मुल्क में 2 साल से ज़ायद रहने वालों को वक्ती रहाइश और बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमत पेशा अफराद का हिस्सा बनाया जाएगा। इटली ने भी इसी तरह की एक स्कीम का ऐलान किया था। गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी तौर पर मुल्क में रहाइश की इजाज़त दी जाएगी। इससे इन लोगों का मज़ीद हौसला बढ़ता है। कोई भी अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन गुर्बत, लाकानूनियत और भूख लोगों को हिजरत पर मजबूर कर रहे हैं। एक अहम नुक्ता ये भी है कि बैरून मुल्क रहने वाले अपने ख़ानदान को एक शाहाना तर्ज ज़िंदगी फराहम करते हैं, चाहे अपने लिए कोई सेविंग न बचे। ये चीज़ भी नए लोगों को अपनी किस्मत आजमाने पर मजबूर करती है। पंजाब के ज़्यादातर गाँव में खेतों के साथ खूबसूरत हवेलियाँ एक मखसूस इलाके में रहने वालों की खुशहाली की दास्तान बयान करती हैं। जो कभी किसान थे, अपने बेटों को बाहर भेजने के बाद उनके खूबसूरत घर, बड़ी गाड़ियाँ और आलीशान फर्नीचर उनकी खुशहाली का मुँह बोलता सबूत बन जाता है। ख़ासकर किसानों में इस रुझान की एक वजह यह भी है कि उनके पास पुरखों की निशानी ज़मीन के चंद टुकड़े होते हैं और वो दाव पे लगा देते हैं। और अक्सर घरानों में तो ये भी देखा गया है कि एक बेटे को कानूनी तौर पर और दूसरे को गैर कानूनी तौर पर भेजा जाता है। खुदा जाने अब इसके पीछे क्या मंतक है। बहरहाल उन्हें ये तसल्ला होती है कि चंद ही सालों में काम करने का कानूनी हक तो मिल ही जाना है, जो कि बाज़ात मिल भी जाता है। और घर पे माहाना 10-10 हज़ार देने वाले लाखों भेजने लगते हैं। और कुछ तो इस सुहाने ख्वाब के पीछे कानूनी क्या गैर कानूनी सभी रास्तों पे लाखों गंवा बैठते हैं, मगर सब बेसूझ जाता है। जो कुछ अपने और अपने बाप दादा की कमाई से बचत की होती है, वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं। जब लोग पाकिस्तान से दूसरे ममालिक जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने आती है तालीम की कमी, फिर मालूमात की कमी कि लोग एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। गैर कानूनी तौर पर जाने के लिए आम तौर पर पाकिस्तान से ईरान, फिर तुर्की, यूनान और उसके बाद मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक तक का रूट अपनाया जाता है। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का सबसे आम और मारूफ ज़मीनी रूट यही है। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ज़्यादातर पाकिस्तानी धोखाधही से हासिल करदा जाली दस्तावेज़ात और चंद मकामात पर छुप छुपा कर सफ़र करते हैं। इस रूट के ज़रिए इंसानों की स्मगलिंग करने वाले गिरोह इंतहाई मुनज़्ज़म और आपस में जुड़े होते हैं। इंसानी स्मगलर पाकिस्तान से बजरिया ईरान, तुर्की, फिर यूनान तक पहुंचाने की कीमत 4 से 5 हज़ार अमरीकी डॉलर्स तक वसूल कर रहे हैं। कोरोना के दौरान ज़रा सिलसिला कम हुआ था। जो ही कोरोना के हवाले से सफरी पाबंदियों में नरमी हुई तो एक मरतबा फिर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिशों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। सफ़र पर निकलते ही चूँकि ईरान के साथ बलूचिस्तान के 5 अजला की सरहद लगती है, जो कि 950 किलोमीटर से भी ज़ायद है, इसलिए इंसानी स्मगलर इन्हीं अजला से ईरान में दाखिल कराते हैं। इन अजला में चागी, वाशक, पंजगूर, केच और गवादर शामिल हैं। इन 5 अजला के सरहदी इलाके इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल हैं, इसलिए निगरानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने के बायस इन रास्तों में से इनको ईरान में दाखिल कराया जाता है। पहले की निस्बत इंसानी स्मगलिंग के रूट में अब बड़ी हद तक तब्दीली भी हुई है कि पिछले 5-6 साल तक लोगों की अक्सरियत को मकरान डिवीजन के 2 अजला केच और गवादर से ईरान ले जाया जाता था। ये अफराद पहले कराची में जमा होते, जहाँ से गाड़ियों के ज़रिए केच और गवादर के सरहदी इलाकों में इनको ईरान में दाखिल कराया जाता था। लेकिन अब इंसानी स्मगलरों ने इस रूट की बजाय कोयटा तफ्तान रूट को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले वाले रूट की बजाय कोयटा तफ्तान रूट पर ज़्यादा इन्हसार की शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि केच और उससे मुत्तसिल इलाकों में होने वाले हमले हैं, जिनमें से गुजरने वालों को निशाना बनाया जाता था, जिनमें दर्जनों अफराद की हलाकत हो चुकी है। अब चागी में लाने के बाद इन अफराद को चागी से मुत्तसिल वाशक के इलाके, माशकेल और इससे जुड़े ज़िला पंजगूर के सरहदी इलाकों से ईरान पहुंचाया जाता है। गैर कानूनी हिजरत करने वाले अफराद का ज़्यादातर ताल्लुक़ पंजाब से होता है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों में
खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अलावा अफ़गानिस्तान के लोग भी शामिल होते हैं। जब तक पंजाब में इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई नहीं की जाती, उस वक्त तक इंसानी स्मगलिंग का ख़ात्मा मुमकिन नहीं। अफ़गानिस्तान से भी जो लोग गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय ममालिक या ईरान जाना चाहते हैं, उनको भी इंसानी स्मगलर बलूचिस्तान के रास्तों से ले जाते हैं। यूरोप तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं होता। यूरोप तक ज़मीनी रास्तों से ये सफ़र ना सिर्फ इंतहाई मुश्किल बल्कि ज़िंदगी को दांव पर लगाने वाला सफ़र होता है। कोयटा से ईरान तक के सफ़र के दौरान इन अफराद की एक बड़ी तादाद को गिरफ़्तारी बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ होती है। बलूचिस्तान के बाद ईरानी हुदूद में आने वाले सरहदी इलाके न सिर्फ दुश्वार गुजार होते हैं बल्कि ईरानी सरहदी फोर्सेस के एहलकार गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाली गाड़ियों और लोगों पर फायरिंग भी करते हैं, जिसमें बाज़ लोग हलाक और ज़ख्मी होते हैं। हालिया बरसों में बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से भी गैर कानूनी तारकीन वतन ने यूरोप पहुंचने की कोशिश की। चूँकि इन अफराद को ईरान में एक बड़े इलाके से गुजरना होता है, इसलिए उनकी एक बहुत बड़ी तादाद की ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी भी अमल में आती है। आए रोज़ ईरानी हुक्काम इन अफराद को बलूचिस्तान के सरहदी शहर तुफ्तान में सरहदी हुक्काम के हवाले करते रहते हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान में गिरफ़्तार होते हैं या ईरान में गिरफ़्तार होने के बाद डिपोर्ट किए जाते हैं, उनकी औसतन सालाना तादाद 20,000 से ज़ायद है। जिस तरह पाकिस्तान और ईरान के सरहदी इलाके दुश्वार गुजार हैं, इसी तरह ईरान और तुर्की के सरहदी इलाके भी इंतहाई दुश्वार गुजार होने के साथ साथ सर्दियों में बर्फ़ से ढके होते हैं। इन इलाकों में कभी कभार फंस जाने की वजह से मुतअद्दिद अफराद की मौत भी वाक़ होती है, जिनको उन्हीं इलाकों में दफन किया जाता है। इसी तरह इन लोगों को तुर्की और यूनान के सरहदी इलाकों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात के बावजूद बहुत सारे लोग इन रास्तों से यूरोप पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ी तादाद को गिरफ्तारियों का सामना करने के अलावा जमा पूंजी से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी रकम इंसानी स्मगलरों को एडवांस देना होती है। मगर नौजवानों की आंखों में एक ही ख्वाब होता है कि किसी तरह जल्द अज जल्द यूरोप पहुंच जाएं, ताकि दहाइयों से गुर्बत की चक्की में पिसे अपने ख़ानदान को खुशहाल कर सकें। इस मकसद के लिए कुछ नौखानदान ज़मीन के टुकड़े की शक्ल में मौजूद अपनी आखिरी जमा पूंजी भी फ़रोख्त करके एजेंट को रुपए थमा देते हैं। आंखों में सुहाने ख्वाब लिए इस मौत के सफ़र पर निकलने वालों को अगर बताया जाए कि ये सफ़र बहुत ख़तरनाक है और थोड़े ही दिन पहले कश्ती डूबने से इसमें पाकिस्तानियों समेत तमाम अफराद हलाक हुए थे, इस पर लापरवाही से मुस्कराते हुए कहते हैं, हाँ मालूम है, लेकिन एक तरफ भूख है और गुर्बत है तो दूसरी जानिब मौत, तो इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि किस मौत को गले रग लगा रहे हैं। लेकिन अगर यूरोप पहुंच गए तो हालात अच्छे होने की उम्मीद है। ज़्यादातर गैर कानूनी तारकीन वतन तुर्की और लीबिया से कश्तियों के ज़रिए यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं, और लीबिया में चंद दिन पहले एक खौफनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक ग्रुप को जराइम पेशा अफराद ने यरगमाल बना लिया और उनके पास जो कुछ था वो लूट लिया और बाद में टांगों पे गोलियां मार दी। परेशानी सिर्फ ये है कि जब तक मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी रहेगी, नौजवान इसी तरह के पुरखतर सफ़र इख्तियार करते रहेंगे, जिसमें मौत और ज़िंदगी के दरमियान पुलिस सरात सी बारीक रस्सी पर चल के अपने ख्वाब पूरे करने पड़ते हैं। इन लोगों को ये सुनहरा ख्वाब दिखाया जाता है कि बस एक बार यूरोप पहुंच गए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि अगर किसी तरह बच बचा के यूरोप पहुंच भी गए तो गैर कानूनी शहरी के तौर पर सख्तियाँ और मुश्किलात उनका इस्तकबाल करने को तैयार होंगी। वहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने प्यारों से दूरी तो सहनी पड़ेगी। क्या क़यामत है कि हिजर के दिन भी ज़िंदगी में शुमार होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपकी आमदन रुपए की बजाय यूरो और डॉलर में होगी। आप अपने घर वालों को एक अच्छा मयार ज़िंदगी दे सकते हैं। इस मामले पर हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि 2012 में उस वक्त के वज़ीर आज़म से जब एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू के दौरान पूछा, एक तिहाई पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं, तो उस पर उनका जवाब था, तो फिर वो जाते क्यों नहीं, उन्हें कौन रोक रहा है। शायद उन्होंने उस वक्त ठीक ही कहा था,
क्योंकि मुल्क में बेरोज़गारी और मौशी मौके कम होने की वजह से इंसानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने का कारोबार गुज़श्ता बरसों में एक बाकायदा सन्नत बन चुका है। लीबिया से इटली जाने की कोशिशों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन हलाक हो चुके हैं। इस मामले को जड़ से ख़त्म करने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनानी चाहिए और दूसरा, कानून साजी को मज़ीद सख्त किया जाना चाहिए, मगर मौजूदा हालात में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आइंदा ऐसे वाक़यात पेश आते रहेंगे और साहबे इक़्तिदार हलकों में वक्ती हलचल होती रहेगी, लेकिन असल मसला जूं का त्यों रहेगा और नौजवान साहिलों पर यूरोप जाने वाली कश्ती के इंतज़ार में बैठे रहेंगे। तेज़ी सब्तरी का शिकार मुल्क की मईशत के पेश नज़र बैरून मुल्क बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इंसानी स्मगलिंग के जाल में मासूम फंस जाते हैं, मगर जब किसी हादसे की खबर मिलती है तो सर पर आसमान गिर पड़ता है। यह दर्द बर्दाश्त करने के से कासर होते हैं। पाकिस्तान की मईशत कई सालों की बद इंतज़ामी और सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब शदीद गिरावट से दो चार है। जहाँ मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर हर गुज़रते दिन के साथ कम हो रहे हैं, वहीं महंगाई बढ़ने के साथ साथ बैंकों की जानिब से LC ना खोलने के सबब सनतों पर दबाव बढ़ रहा है और हर रोज़ कारखाने बंद हो रहे हैं। मुल्क में ख़राब होती इस मौशी सूरत हाल के पेश नज़र नौजवान अपनी मौशी हालत को सुधारने और ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जान को ख़तरे में डालकर गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करके यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता बरस बहिराए रोम में 2000 के करीब पनाह के मुतलाशी अफराद डूब कर हलाक हुए थे। बरतानवी हुकूमत ने बढ़ती हुई पनाह गज़ीनों की इस तादाद से तंग आकर रवांडा के साथ 12 करोड़ पाउंड मालियत का एक मुआहिदा तय किया है, जिसके तहत पनाह गज़ीनों में जिनमें ज़्यादा तादाद मर्द होंगे उनको रवांडा भेजा जाएगा और रवांडा में उनके क़याम के दौरान उनकी जानिब से पनाह की दरख्वास्तों पर बरतानवी हुकूमत कार्रवाई करेगी। इसका मकसद इंसानी स्मगलरों का कारोबार ख़त्म करना और बड़ी तादाद में लोगों को इंग्लिश चैनल को अबूर करने से रोकना है। रवां वर्ष कम अज़ कम 30,000 अफराद ने छोटी कश्तियों पर उसे अबूर किया, जबकि गुज़श्ता वर्ष ये तादाद इससे भी ज़्यादा थी। ये कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है। अगर इन एजेंटों की सुनी जाए तो वो कहते हैं कि हम इन्हें ज़बरदस्ती नहीं लेकर जाते, ये लोग खुद जाना चाहते हैं। हम लोगों को रोकने के लिए उन्हें डराते भी हैं, बताते हैं कि ये रास्ता ख़तरनाक है, आप मर सकते हैं, और बाज़ केसेस में उनके वालिदैन को भी बताया जाता है। एक फॉर्म पर ये तंबीह मौजूद होती है कि वो इन तमाम ख़तरात से आगाह है और गाहक इस पर दस्तखत करता है, लेकिन दर हकीकत साथ ही साथ जाने वाले को सब्ज़ बाग दिखाकर ब्रेन वॉशिंग कर ली जाती है, जिससे इंसान कुछ भी सोचने की समझने की सलाहियत से महरूम हो जाता है और बेहतर फ़ैसले नहीं कर पाता। तारकीन वतन रात के अंधेरे में पैदल चलकर समंदर में कश्तियों तक जाते हैं। स्मगलर शहर के किसी महफूज मकाम पर अपने ग्राहकों को इकट्ठा रखते हैं। सब एक छोटे से कमरे में भरे होते हैं और बाज़ औक़ात महीनों तक इंतज़ार करते हैं, जब तक कि उनके लिए महफूज रास्ते का इंतज़ाम नहीं हो जाता। जब तैयारी मुकम्मल हो जाती है तो इंसानी स्मगलर उनको उनके फ़ोन ले लेते हैं ताकि पुलिस न ढूंढ सके। भरी हुई कश्तियों में भरे हुए नौजवान हाथ हिला रहे होते हैं और जाते हुए इन स्मगलर्स का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जैसे उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया गया हो। इस सफ़र के लिए अदा की गई रकम उस वक्त तक मिडल मैन के पास रहती है जब तक ख़ानदान वालों को ये पता नहीं चल जाता कि उनके बच्चे बाहिफाजत पहुंच गए हैं। मुश्किलात रास्ते तक ही नहीं होती, वहां पहुंचकर भी ख़त्म नहीं होती। बहुत दुख होता है जब इन डूबती, मरती, गलती, सड़ती लाशों को की दर्द भरी दास्तानें सुनते हैं, मगर दिल ही दिल में कहीं से आवाज़ आती है कि उनके सामने कोई तो मुश्किल होगी जिसने उन्हें ये कदम उठाने पे मजबूर किया। खुदा हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, हमें इस देश में ऐसे हालात पैदा करने की तौफीक अता फरमाए कि कोई माई का लाल इससे बरसों और उम्रों के लिए दूर ना हो जाए, कोई खातून शोहर के होते हुए आधी बेवा ना हो जाए, कोई बाप औलाद के होते हुए भी बेसहारा ना हो जाए, कोई औलाद बाप के होते हुए भी फर्जी यतीम ना हो जाए, किसी परदेसी को अपना बेडरूम जेल ना लगे, किसी बंजारे को देश बदेश न फिरना पड़े, और होने को क्या नहीं हो सकता।
अभी 51 वर्ष ही तो हुए मुत्तहिदा अरब इमारात को आज़ाद हुए, जहाँ रेत के टेलों के सिवा कुछ न था। यहाँ तक कि पीने को साफ पानी तक न था। दुनिया उन्हें बुद्धू कहती थी और उनकी ज़ुबान को ऊँटों की ज़ुबान, मगर उन्होंने दुनिया की आँखों को चुंधिया के रख दिया। उसी देश में रहते हुए आज उनका हर नया पैदा होने वाला अरब बच्चा खरबपति होता है और हमारा हर नया बच्चा लाखों का मकरूज़। कहीं तो फ़र्क है अवाम में या हुक्मरानों में। सियाने कहते हैं कि किसी भी मुश्किल से निमटने के दो ही तरीके होते हैं, या तो उससे दूर चले जाएं या मुकाबला करें, और हमें मुकाबला करना है। और वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम। अल्लाह निगहबान।